हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 128 के साथ में, उसी प्रकार से 8 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 128 कैसे बना है। तो मेरे भाई, 5 से यहाँ पर 128 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125। अब 125 से 128 बन जाएगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर इस 125 के अंदर यहाँ पर किया गया है +3, तो 125 और 3 मिलकर बन जाएगा 128। और ध्यान से देखिए 128 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 60 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 5 की तरह इस 8 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो मेरे भाई 8 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, अब जिस प्रकार से यहाँ पर 125 के अंदर +3 किया गया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 512 के अंदर भी +3 कर देंगे। तो 512 और 3 मिलकर बन जाएगा 515। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 515। अब हमें देखना है कि संख्या 515 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 515 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज में दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले सीरीज में हमें दिया गया है क्यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 17 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17। क्यू के बाद में है एफ आता है 6 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 6। उसके बाद में है एस आता है 19 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19।
उसके बाद में ई आता है 5 नंबर पर, यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद में क्या है यू आता है 21 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 21। उसके बाद में क्या है डी आता है 4 नंबर पर, यहाँ पर लिख देंगे 4। उसके बाद में क्या है डब्लू आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 23 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 23। उसके बाद में क्या है सी आता है 3 नंबर पर, यहाँ पर अपन लिख देंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक एक लेटर चलेंगे तो सबसे पहले है 17। ठीक है, 17 से एक छोड़कर चलेंगे आगे तो क्या है 19। तो 17 से 19 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दे +2 कर दें तो 17 और 2 हो जाएगा 19। फिर देखिए 19 से एक लेटर छोड़ के आगे चलेंगे तो क्या है 21। तो 19 से 21 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 19 के अंदर भी क्या कर दे +2 कर दें तो 19 और 2 मिलकर बन जाएगा 21। इसी प्रकार से फिर से एक लेटर छोड़ के आगे चलेंगे तो कितना है 23। तो 21 से 23 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 21 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 21 और 2 मिलकर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से एक लेटर छोड़ के आगे चलेंगे, आगे क्या है प्रश्न चिन्ह। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पहला अल्फाबेट लेटर कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ पर सभी में +2 हुआ है तो यहाँ पर आगे भी क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो मेरे भाई 23 के अंदर +2 कर देंगे तो 23 और 2 मिलकर बन जाएगा 25। और 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेटर भरेंगे वाई। अब इसी प्रकार से जितने भी लेटर छूट गए इसी प्रकार से उनको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले 6 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है 5। तो 6 से 5 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 6 में से क्या कर दें -1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5। इसी प्रकार से एक लेटर फिर छोड़ के आगे चलेंगे तो 5 से बन रहा है 4। तो 5 से 4 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 में से क्या कर दें -1 कर दें तो बन जाएगा 4। फिर देखिए इसी प्रकार से 4 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 3 है। तो 4 से 3 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 में से क्या कर दें -1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 3। अब इसी प्रकार से एक लेटर छोड़कर आगे चलेंगे तो वाई से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी से आगे क्या करेंगे लेटर ज्ञात करेंगे तो सभी में -1 हुआ है तो यहाँ पर आगे भी क्या कर देंगे -1 कर देंगे। सी आता है 3 नंबर पर, 3 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है बी, तो यहाँ पर हम भर देंगे बी। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा वाई और बी। अब हमें देखना है कि वाई बी किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है वाई बी, ये अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न को सोल्व करके इसका आंसर निकाल लिया, मैं उसको गारंटी के साथ बोल रहा हूं वो पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 21 और 21 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है 1, 1 के बाद में दिया गया है 2, तो 1 से 2 बन जाएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 1 का गुणा कर दें 1 के साथ में और इसके अंदर हम क्या कर दें +1 कर दें। तो 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 1 और 1 के अंदर +1 करेंगे तो बन जाएगा 2। अब इसी
इसी प्रकार से आगे देखिए 2 से आगे दिया गया है 6, तो 2 से 6 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम क्या कर दें, इस 2 का गुणा कर दें किसके साथ में? 2 के साथ में, और इसके अंदर प्लस कर दें 2, तो यहां पर देखिए 2 का गुणा करेंगे 2 के साथ में तो बन जाएगा 4, 4 के अंदर प्लस 2 करेंगे तो बन जाएगा 6। इसी प्रकार से देखिए 6 के बाद में दिया गया है 21, तो 6 से 21 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम क्या करें, इस 6 का गुणा कर दे 3 के साथ में, और इसके अंदर यहां पर प्लस कर दे 3, तो यहां पर देखिए 6 तिया बन जाएगा 18, और 18 के अंदर प्लस 3 कर देंगे तो बन जाएगा 21। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 21 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 21 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 21 का गुणा करेंगे। अब किस संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो वो देखिए यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले गुणा किया गया 1 के साथ में, उसके बाद में गुणा किया गया 2 के साथ में, उसके बाद में गुणा किया गया 3 के साथ में, तो अब 21 का गुणा कर देंगे किसके साथ में? 4 के साथ में। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोई संख्या प्लस भी करेंगे, तो कौन सी संख्या प्लस करेंगे तो वो भी देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले +1 किया गया, उसके बाद में +2 किया गया, उसके बाद में +3 किया गया, तो अब यहां पर हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो 21 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 21 चौके 84, ठीक है, और 84 के अंदर +4 कर देंगे तो 84 और 4 मिलकर बन जाएगा 88, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 88। अब हमें देखना है कि संख्या 88 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 88 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 88 आया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, यानी कि आपको 80 रुपए की फीस के अंदर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि WTA को 88 और CAT को 48 लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। यानी कि यह चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि WTA को यहाँ पर 88 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि CAT को यहाँ पर 48 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि DOG को
क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिए जाएं और उनसे आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर दिया गया है डब्लू आता है कितने नंबर पर, 23 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। उसके बाद में क्या है टी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 20। टी के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 88 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 23 और 20 मिलकर बन जाएगा 43, 43 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 43 और 1 मिलकर बन जाएगा 44। यहाँ पर इन सभी को जोड़ने पर आया 44, लेकिन यहाँ पर लिखा गया 88, तो 44 से 88 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 44 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो 44 का दोगुना बन जाएगा 88। और ध्यान से देखिए 88 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि CAT को यहाँ पर 48 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई देखिए ध्यान से, पहला लेटर है सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 3। उसके बाद में क्या है ए आता है 1 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। उसके बाद में क्या है, तो मेरे भाई लास्ट में दिया गया है टी आता है 20 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 20 मिलकर बन जाएगा 24। अब यहाँ पर 44 का दोगुना किया गया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 24 का दोगुना कर देंगे। 24 का दोगुना कितना होता है, तो मेरे भाई 24 का दोगुना होता है 48। और ध्यान से देखिए 48 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि DOG को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए पहला लेटर है डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ओ आता है कितने नंबर पर है मेरे भाई, ओ आता है 15 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 15। उसके बाद में क्या है, ओ के बाद में जी आता है कितने नंबर पर है, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर जी आता है 7 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए 4 और 15 मिलकर बन जाएगा 19, 19 और 7 मिलकर बन जाएगा 26। अब सभी का दोगुना किया गया है तो इस 26 का भी हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। 26 का दोगुना कितना होता है, तो मेरे भाई 26 का दोगुना होता है 52, यानी कि DOG को लिखा जाएगा 52। अब हमें देखना है कि 52 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 52 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण के अंदर हम इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की दो संख्याओं को इस समीकरण के अंदर रखें कि इस समीकरण को सोल्व करने के बाद में इसके बराबर में 10 आ जाए। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, चारों ऑप्शंस में से एक एक ऑप्शंस की संख्याओं को रखकर इस समीकरण को सोल्व करना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए के समीकरण यानी कि ऑप्शन ए की संख्याओं को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करेंगे क्या, तो मेरे भाई 6 के स्थान पर तो हम रखेंगे 14 और 14 के स्थान पर रखेंगे
6। तो ध्यान से देखिए समीकरण में हमें संख्या दी गई है सबसे पहले 84, उसके बाद में क्या है भाग, भाग के बाद में 6, 6 के स्थान पर हम क्या करेंगे 14 करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 14। उसके बाद में क्या है प्लस, उसके बाद में 16, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 14, 14 के स्थान पर क्या रखेंगे 6, उसके बाद में क्या है गुणा और फिर है 2, और इसको सोल्व करने पर इसके बराबर में कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो मैंने आपको काफी बार बताया था कि इस टाइप के समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग को सोल्व किया जाता है, भाग के बाद में गुणा को सोल्व किया जाता है, गुणा के बाद में जोड़ को सोल्व किया जाता है और जोड़ के बाद में घटाव को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण के अंदर भाग देंगे 14 का 84 के अंदर है, तो 14 का भाग 84 में देंगे तो ये चला जाएगा 14 छीके 84, फिर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा प्लस का 16, उसके बाद में माइनस, फिर क्या है 6 गुना में 2 और उसके बराबर में क्या है 10। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6, उसके बाद में क्या है प्लस का 16, फिर क्या है माइनस। अब यहाँ पर 6 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 दूना के 12 और इसके बराबर में रहेगा 10। अब मेरे भाई गुणा करने के बाद में क्या करेंगे जोड़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो प्लस का 6 है और प्लस का 16 है, तो 6 और 16 मिलकर बन जाएगा कितना 22। फिर क्या बच रहा है माइनस का 12, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस का 12 और इसके बराबर में आना चाहिए कितना 10। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 22 में से यदि 12 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 10 और इसके बराबर में भी कितना है 10 है। यानी कि यदि हम इस समीकरण के अंदर ऑप्शन ए की संख्याओं को रख देंगे तो ये समीकरण सोल्व हो जाएगा। तो मेरे भाई 5वें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं कि पहला यानी कि ये 5वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई यदि ये समीकरण ऑप्शन ए की संख्याओं से सोल्व नहीं होता तो आपको क्या करना था, फिर ऑप्शन बी की संख्याओं को इस समीकरण के अंदर रख कर चेक करना था। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न सोल्व हो गया ऑप्शन ए की संख्याओं से, तो 5वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया का, ऑप्शन बी है रेटिना का, ऑप्शन सी है आइरिस का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी है फेफड़ों में, ऑप्शन सी है किडनी में और ऑप्शन डी है पलिया में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है
नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक थे नेल्सन मंडेला। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए है पेरिस में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है बेलग्रेड में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किया गया था बेलग्रेड में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है लद्दाख में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से जुखाम किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी है वायरस के द्वारा और ऑप्शन डी है कवक के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जुकाम वायरस के द्वारा होता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं या फिर हम आगे करवाने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 और 22 के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक मेंडल ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक लेमार्क ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक अरस्तू ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्राकृतिक चयन या फिर नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, इसी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए उनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है पुणे में और ऑप्शन डी है
देहरादून में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए विकसित देश के लिए, ऑप्शन बी है गुलाम देश के लिए, ऑप्शन सी है विकासशील देश के लिए और ऑप्शन डी है साम्राज्यवादी देश के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है विकासशील देश के लिए। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किन दो नेताओं का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इन दो नेताओं का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के मध्य से गुजरती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीनविच देशांतर रेखा निम्न में से किस देश के मध्य से गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ग्रीनविच देशांतर रेखा इंग्लैंड देश के मध्य से गुजरती है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण है, ऑप्शन बी है ग्लूकोज के कारण है, ऑप्शन सी है कार्बन के कारण है और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन ए आंखों से, ऑप्शन बी है मस्तिष्क से, ऑप्शन सी है फेफड़ों से और ऑप्शन डी है यकृत से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ट्रेकोमा बीमारी का संबंध है आंखों से। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और ये मास्टर पीडीएफ सेट हम आपको लेने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे भाई एग्जाम तक हम इन 25,000 क्वेश्चनों को आपको इस क्लास के माध्यम से कवर नहीं करवा पाएंगे। तो आप इनको एडवांस में लेकर पहले से तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सांझा ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है औरंगजेब ने और ऑप्शन डी है अकबर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।